हमारे आचार्य भगवान, जो आपका प्रश्न है ना, ये आचार्य भगवान हजारों साल से जानते थे कि ये प्रश्न जरूर आएगा कि साहब आप तो बता रहे हो, अब आप नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे। वो जानते थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जिन वाणी में बहुत कथन व्यवहार नैसे हैं, इसलिए कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात करे, पर्याय की चर्चा करे, दया दान पूजा भक्ति की चर्चा करे, तो तुम क्या जानना, क्या निर्णय करना कि ये व्यवहार से कथन किया जा रहा है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। यही जानना सच्चा जानना है। समझ में आया। जैसे मैं कहूँ कि भैया हमें दया दान पूजा भक्ति करने चाहिए, हमें समय पे मंदिर आना चाहिए, हमें पूजा पाठ प्रक्षाल करना चाहिए, हमें मंदिर बनवाना चाहिए, हमें दान देना चाहिए, तो ये सारे कथन काहे के हैं, व्यवहार के। और व्यवहार कैसा है, असत्या, झूठा। कैसा वस्तु का स्वरूप, मैं कौन दान देने वाला, मैं कौन पूजा भक्ति करने वाला। वो तो होने योग्य होगी तो होगी, और नहीं होने योग्य होगी तो नहीं होगी। तो लोगों को ऐसा डर लगता है कि ऐसा बोलते ही लोग पूजा करना छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दो, क्या किसी डर से कर रहे हो क्या, किसी के कहने से कर रहे हो क्या। और अगर किसी के कहने से कर रहे हो, अगर डर के भय के कारण कर रहे हो, तो आपसे ही पूछता हूँ, वो पूजा सच्ची है कि झूठी है। बताओ मुकेश जी, इंजीनियर साहब, और समझ झूठी है। और अगर वो मेरे कहने से छूट भी जाए तो क्या छूट गया। झूठी चीज छूट भी जाए तो कोई काम की है। अच्छा है कि वो छूट जाए तो सच्ची पैदा होने का चांस बने। नहीं समझ में। अगर कम से कम झूठ छूट जाए तो सच्चा पैदा हो सकता है कि नहीं। देखो डॉक्टर साहब का जगत प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक आदमी ने किसी की हत्या कर दी, ठीक है, हत्या कर दी किसी ने, और वो गायब हो गया। और पुलिस ने बहुत तफ्तीश करी, बहुत पकड़ा, खोजा, मिला, बहुत समय निकल गया, और एक व्यक्ति को पकड़ लाए और बोले साहब इस व्यक्ति ने मर्डर किया, इसलिए ये हत्यारा है, और उसे सजा दे दी गई। समझ में आया। जबकि वो हत्यारा नहीं था। क्या कहा मैंने, जबकि वो हत्यारा नहीं था, वो गलत आदमी को पकड़ लाए। तो पुलिस ये कहे कि चलो सही नहीं तो गलत पकड़ तो लाए किसी को, इसमें क्या दिक्कत है। कह रहे भाई साहब इसके चक्कर में असली की खोज बंद हो गई। कम से कम ये नहीं मिला होता, ये नकली असली नहीं बना होता, तो असली की खोज तो चलती। ऐसे ही अगर ये शुभ भाव धर्म नहीं माना होता, भले ही नहीं होता, तो कम से कम तुम सच्चे धर्म की तलाश तो करते। अगर तुम्हारी ये नकली पूजा गिर जाती तो तुम एक दिन असली पूजा तो करने की सोचते, लेकिन तुमने नकली पूजा को ही असली मान लिया। और जब तुम्हारी कोई नकली पूजा गिराता है तो तुम्हें घबराहट बेचैनी हो जाती है कि महाराज हम इसी के भरोसे तो चल रहे हो, तुम ये भी गिरा रहे हो। कल रात का प्रवचन नहीं सुना, सुना था कल रात का वचन सेठ जी, कल रात का वचन किया है मैंने। जिसके प्रवचन में सब खुश हो जाए, क्या कहा मैंने, जिसके प्रवचन से हर श्रोता खुश हो जाए, समझ लेना ये प्रवचन बिल्कुल काम का नहीं है। प्रवचन तो वो ही काम का है इसमें दो चार आदमी घबरा जाए कि ये क्या बोल रहे हैं। क्यों कि ये समन्वय का मार्ग नहीं है धर्म का। धर्म के मार्ग में समन्वय नहीं होता कि VK जैन जी को खुश कर दो, थोड़ी पूजा की तारीफ कर दो, थोड़ी निश्चय की तारीफ कर दो, थोड़ी दान की तारीफ कर दो, थोड़ी आत्मा की तारीफ कर दो, तो VK जैन भी खुश, दान देने वाले भी खुश, और भैया अरे शुद्ध भोजन करना ये भी तारीफ कर दो तो वे शुद्ध भोजन करने वाले भी खुश। धन्य वे लोग जो सुबह 6 बजे भैया मंदिर आ जाते, अरे ऐसे परिणाम वाले जीव, अरे वे भी खुश। सब खुश के नहीं है कि नहीं। और निश्चय वालों को थोड़ी त्रिकाली ध्रुव ज्ञान की बात कह दो, वे भी खुश। सच बात बताओ क्या मिला, भंडारा बट गया। सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। तो मुझे भिंड की भाषा बिल्कुल सही बोली उसने, भंडारा बट गया, बिल्कुल हकीकत।
रमेश जी ये भंडारा ही बटेगा। अरे भंडारा ही बटेगा वास्तव, कुछ नहीं मिलता, जीवन चला जाता है, गोल गोल घूमता रहता है, गोल है ये पूरा जीवन गोल घूमता रहता है। कभी निश्चय, कभी विवाह, कभी पूजा, कभी, और पता क्या बोलता है जैन साहब, अरे तुम लोग व्यर्थ की बात होती, और क्या बोलता पता, सब जरूरी है। क्या बोलता है? मुझे उपदेश देने वाले मिल जाते हैं कई दफे समाज में, पंडित जी आप अभी कुछ समझते नहीं, सब जरूरी है। मैंने कहा जिसका सब जरूरी है उसका संसार अत्यंत जरूरी है।